नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 20 तारीख को आपके एग्ज़ाम हुई थी, यानी कि 20 मई को आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना तो वीडियो आ रही है ना कोई पोस्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था। मैं स्वयं एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर चला गया था। तो देखिएगा, मेरी एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम थी जो कि 20 को ही थी, फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और 20 के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जिसमें देखिएगा 20 का जो फर्स्ट के क्वेश्चन है वो सभी मैंने मेरे स्वयं के देखे हुए क्वेश्चन है, यानी कि मेरे स्वयं के द्वारा जो वहाँ पे पेपर में किए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन A to Z उसी तरीके से बताया गया। यानी कि आपके जीके और जो इलेक्शन का पार्ट है उसको आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं। इनमें कोई भी कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो देखिएगा, बहुत सारे चैनल है जिन पर मैंने देखा था, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन है ना जो गलत बताया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन आए नहीं है और वो क्वेश्चन भी आपको बताए जा रहे हैं। तो इनके बारे में देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल हेल्पर से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, यानी कि आपका जो 20 मई को एग्ज़ाम हुआ था, मार्च नहीं है मई को। तो 20 मई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के इलेक्शन की क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन आया आपका, धारिता का मात्रक क्या है, यानी कि ऑप्शन भी आए थे जिनमें फैराड था। तो यहाँ पे राइट आंसर है फैराड। उसके बाद में देखिए, फ्यूज तार में धारा गुजरती है तो वह गर्म हो जाता है, तो वह किस नियम से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा ऊष्मीय नियम, जिसमें आपके एक फार्मूला होता है H = I²RT। उसके बाद में देखिएगा, ट्यूबलाइट में चौक का कार्य क्या है। इसमें देखिएगा स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाता है, फिर बाद में स्थायी करता है। तो इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन आया था ना, ट्यूबलाइट में चौक का क्या कार्य है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें ऑप्शन में आपको एक ही मिलता है वोल्टेज से संबंधित, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था इसमें आपके वोल्टेज को परिवर्तित करता है, वोल्टेज को कम करता है, धारा को नियंत्रित करता है, और आपके इसी तरीके से वोल्टेज से भी संबंधित आपके 3 ऑप्शन थे, 2 आपके अदर धारा से संबंधित थे। तो यहाँ पे आपका यह आंसर सही है। फिर देखिएगा, पावर उप परिवर्तक में कितने वाट तक के लोड संयोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3000 वाट तक के, कितने 3000 वाट तक के, जिसमें देखिएगा आप यहाँ पे 2 इनकी संख्या होती है। इसके अलावा आपको अगर पावर की जगह सर्किट का आता है यहाँ पे, तो उसमें देखिएगा आपको यहाँ पे 10 पॉइंट होता है, और वहाँ पे आपको 1000 या 800 वाट होता है। कितने 800 वाट या 1000, और 10 आपके पॉइंट रखे जाते हैं। फिर देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे देखिएगा आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो ना तो प्रथम नियम, वोल्टेज नियम या धारा नियम दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था आपका आवेश संरक्षण नियम। तो यानी KCL आपका दिया गया था, आंसर ये सही है। और आपका KVL भी था, और भी थे बहुत सारे ऑप्शन, जिनमें सही आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में देखिए, क्लिट वायरिंग का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। क्लिट वायरिंग का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो ये देखिएगा, आप सभी को मालूम है अस्थायी वायरिंग है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए थे, जो कि उन्होंने ऐसे पूछा था कि इनका कौन सा लाभ नहीं है। तो वहाँ पे ऑल ऑफ कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया, ऑप्शन आया था, वो सही था इसमें। फिर देखिएगा यहाँ पे एक ये जो सारणी मैंने बताई गई है इस तरीके से थी। उन्होंने 3 तो आपको 0-0 बताई थी, और फिर 0-0 में आपको 1 बताया था। ये किससे संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका टॉपिक है वहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया था ये। तो ये था नॉर से संबंधित। फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस में 2 टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डायक में होता है। और भी आपके ऑप्शन SCR दिया गया था, UJT दिया गया था, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर देखिएगा, आवर्तकाल के विलोमानुपाती कौन सा है, यानी कि आवर्तकाल के। तो यहाँ पे T आपका बराबर हो जाएगा 1/f, यानी कि फ्रिक्वेंसी के। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया था ये सही आंसर था। आर्क वेल्डिंग का जनित्र किसका उपयोग होता है, यानी कि आर्क वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका था डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, यह आपका सही आंसर था। फिर देखिएगा, थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यह किया जाता है तापमान नियंत्रित केबल, यानी कि यहाँ पे किया जाता है तापमान नियंत्रित के लिए, यानी कि थर्मोस्टेट स्विच का जो यूज़ किया जाता है वो तापमान नियंत्रित के लिए किया जाता है। फिर देखिएगा, एक क्वेश्चन था कि प्रेशर प्लेट और एस्बेस्टस किससे संबंधित है। तो वहाँ पे आपका विद्युत प्रेस सही आंसर है। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जिनमें आपका केटलिप, विद्युत केटलिप दिया गया था, टोस्टर भी दिया गया था, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन थे। इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखिएगा 500 आपका यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया था, और 200 आपका
फ्रिक्वेंसी का मान दिया गया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको 500 तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया था और आपका यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 200 दी गई थी, ना कि 50, यहाँ पे 200 की गई थी। और इसको आपको प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा है इंडक्टिव। तो यहाँ पे देखिए 2FL का सूत्र लगाना, फिर आपको L यहाँ से निकाल लेना है, XL/2πF। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। फिर देखिए किसी पाइप को काटने के बाद आगे का सिरा जो नुकीला भाग होता है उसको स्मूथ करने यानी कि स्मूथ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये देखिएगा बहुत सारे जो आपको क्वेश्चन बता रहा है इस तरीके के, इसमें देखिएगा उन्होंने आंसर बताया रेमर। हाँ रेमर सही है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में आपको रेमर कहीं नहीं दिया गया था उसमें, क्योंकि मैंने स्वयं ने पेपर दिया है तो मेरे को मालूम है, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी आपको रेमर देखने को नहीं मिलेगा उस जो भी ऑप्शन था उसमें, क्योंकि वहाँ पर दिया गया था रेती। तो इस तरीके से रेती सही आंसर था। ऑप्शन बहुत सारे थे जिसमें रेमर आपका बिल्कुल नहीं था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मापक यंत्र में क्रिपिंग दोष को निवारण किया जाता है, यानी सर्पण का जो दोष होता है KW यानी कि ऊर्जा मापी जो यंत्र होता है उनमें। तो यहाँ पे देखिएगा आर पार छेद करके। एक है कौन से प्रतिरोध में 3 टर्मिनल होता है, तो आपको पोटेंशियोमीटर होता है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया था कि 10, 30, 40 ओम इस तरीके से मान थे और वो समानांतर क्रम में थे, उनको आपको हल करना था। तो यहाँ पे देखिएगा 100 आएगा, यानी कि आपको एक कैपेसिटर से संबंधित इसमें भी फर्स्ट में भी और सेकेंडरी में भी इसमें आपको हल करवाना है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है दोनों शिफ्टों में। और हम इसमें भी चर्चा करेंगे आपको फर्स्ट और जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी उनमें से कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान होगा, यानी कि वहाँ पे दिया गया है समानांतर क्रम में n प्रतिरोध जोड़े गए हैं, n पंक्ति से बहुत सारे, उसको घुमा फिरा के दिया गया था और फिर पूछा था कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम प्रतिरोध के मान से कम का ऑप्शन वाला सही आंसर था। फिर देखिएगा ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए जो शर्त होती है उसमें देखिएगा बहुत सारे दिए गए थे जिनमें फेज क्रम भी है और भी है, तो वहाँ पे आपको आंसर देखना था। तो यहाँ पे फेज क्रम सही था। फिर देखिएगा कुलाम का मान दिया गया 0.12 कुलाम, यानी कि आवेश का क्यू का वोल्टेज आपको 10 दी गई थी और यहाँ पे सी पूछा जा रहा था। सी बराबर आपका Q/V होता है, तो यहाँ पे हल करोगे तो आप 0.02 यहाँ पे ऑप्शन था, वहाँ पे मैंने देखा था, तो ये आपका सही आंसर होगा। MCB से संबंधित है, तो यह कि वहाँ MCB के बारे में बताया गया था, तो वहाँ पे ऑल ऑफ द दिया गया जो ऑप्शन वो सही आंसर था। वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य क्या है, वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा स्थिर वोल्टेज प्रदान करना, ये आपका सही आंसर था। फिर दिया गया था निम्न अर्धचालक पदार्थ है, यानी कि अर्धचालक पदार्थ कौन से है, जो कि ऑप्शन बहुत सारे दिए गए थे, उनमें से आपका जर्मेनियम था, तो जर्मेनियम आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको मान दिया गया है, फिर देखिएगा इसमें आपको पूछना था कि रो का मान, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसमें, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना था R बराबर ρ/L/A, ρ/L/A, ये आपका फार्मूला था। सीरीज में वोल्टेज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, एक सीरीज का भी आया था यहाँ पे। ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 फेज 4 वायर, 1 फेज 2 वायर, इस तरीके से आया था और क्वेश्चन में यानी कि ऑल सभी भी था। फिर देखिए जनरेटर कौन सी ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जनरेटर होता है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह क्वेश्चन भी आया था आपका। आपके घरेलू मकान की पुरानी वाइंडिंग जल चुक गई है, तो उसे वहाँ से जो उसमें बेज लगे होते हैं और उस वाइंडिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग करोगे आप, तो वहाँ पे देखिएगा आपका जो ये आंसर दिए गए थे इनमें देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग नोज प्लायर भी था, फिर आपका यहाँ पे दिया गया था पिंसर, और आपका जो सभी प्लायर है वो सभी दिए गए थे। तो इस तरीके से इसमें आपका सही आंसर शायद ये संडासी होगा, इसमें क्लियर नहीं है लेकिन ये होगा आपका, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो वो दिए गए प्लायर भी थे और इसमें ये था, तो यहाँ पे शायद ये होगा आंसर, ये कन्फर्म नहीं है लेकिन फिर भी ये आएगा। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन और आया था आपका, इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन होता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसमें कौन सा आयन होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको देखना था। एक वहाँ पे दिया गया था pH मान, नहीं ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरा था, pH मान में कौन सा आयन होता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था एक। अब हम देखने वाले नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिएगा ये आपका मिलेगा यहाँ पे जीके से संबंधित, राजस्थान की जो जीके आई थी उससे संबंधित। बालातल सभ्यता किस जिले से संबंधित है, उदयपुर से है। राजस्थान दिवस के बारे में 30 मार्च को। बासुती बांध कहाँ है, ये क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं मिला मेरे को। फिर देखिएगा मिनीटोड बजट यानी कि 1980 पहले कहाँ छपता था, जो बजट 1980 से पहले कहाँ छपता था, तो यहाँ पर कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इस तरीके से ऑप्शन थे। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मजनू का मकबरा अनूपगढ़ कौन से शहर के नज़दीक है, तो इसमें आपको आंसर देना था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में
के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो यहाँ पे अकबर था। राव बिंदा व राव गंगा सिंह किसके पुत्र थे? और कईयों ने यूट्यूब पर आपको बता रखा है कि किसके पुत्र थे। यहाँ पे दादाजी का नाम आया था इनके, यानी कि इनके और राव गंगा सिंह के जो दादाजी हैं वो कौन थे। उसके बाद में किशनगढ़ एयरपोर्ट का कोड नेम क्या है? तो यहाँ पे आपको जो भी सभी आए थे ये आपको मैं टेलीग्राम पर इस PDF के साथ आंसर के साथ आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो इन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यानी गैर नृत्य किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका जयपुर में है। आर्य सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में। आर्य सभ्यता कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आया था आपको, उदयपुर में। सौर ऊर्जा में राजस्थान में कौन से राज्य को पीछे रखा, यानी कि राजस्थान प्रथम स्थान, यानी कि कौन से राज्य है उसको पीछे किया था राजस्थान सौर ऊर्जा में? यहाँ पे आपके तमिलनाडु भी थे, केरल भी थे, बहुत सारे राज्य थे, जो कि इंडिया से संबंधित ये क्वेश्चन आया था आपका। फिर देखिएगा ब्रेड बिस्किट के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ पे आपका शायद गंगानगर दिया हुआ था। मीनाकारी कला का संरक्षक कौन सा राजा था? जो कि जयपुर के जो राजा थे उनका नाम दिया गया था यहाँ पे। फिर देखिएगा राजस्थान में 70% भाग पर सबसे ज़्यादा क्या है? तो ये भी आपको मरुस्थल का नेम दिया गया था और भी कुछ ऑप्शन दिए गए थे। इन सभी का आंसर आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। फिर देखिए राजस्थान में कितनी अपभ्रंश घाटियाँ हैं? मरु त्रिकोण में कितने जिले हैं? झालावाड़ के में अंतिम महाराणा कौन थे? बनास क्षेत्र की उप घाटियाँ यहाँ पे दी गई थी, ऑप्शन में 2, 4, 8 कुछ इस तरीके से। तन्नोद माता का मंदिर जैसलमेर में, ये क्वेश्चन आया था। बाणगंगा कहाँ से है? तो ये जयपुर से है। चित्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो ये नागौर है। और नेक्स्ट आया था वो देखिएगा सातवाहन का संस्थापक कौन थे? तो इसमें देखिएगा राजा सिमूल। केले का रोपण किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आपका आया था। लेकिन देखिएगा आपको जो ऑप्शन दिया गया था केले का रोपण किया जाता है, इनमें देखिएगा वहाँ पे आपको बीज भी दिए गए थे, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से देखिएगा जो आपने बताते हैं तने से, लेकिन वहाँ पे इस भाषा में नहीं था। इसकी जो ऑप्शन की लैंग्वेज थी वो बहुत ही अलग थी, यानी कि मेरे स्वयं के भी वो समझ नहीं आया। इस तरीके से वहाँ पे लैंग्वेज दी गई थी। फिर देखिएगा ये आपको 20 के सेकंड का है, जिसमें आपको वेरिएबल कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट है। बीजेटी के आधार पर डोपिंग होती है, सबसे कम होती है, यानी कि आधार पर डोपिंग सबसे कम होती है, ये आप सभी को मालूम होगा। जर्मेनियम डायोड के आर पार विभागमान 0.3 है, ये सेकंड में आया हुआ था 20 को। 4 पोल डीसी लैप वाइंडिंग में डिप्लेक्स में समानांतर पत्तों की संख्या, तो यहाँ पे 8 होगी। इस तरीके से हल करना है आपको। A = 2, P = 2 × 4। फिर देखिए स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का रोटर में प्रतिरोध होता है। विद्युत का आग कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित, ये क्वेश्चन मेरे पास भेजे गए हैं, ना कि मैंने स्वयं ने एग्जाम नहीं दी थी इसको, फर्स्ट डे एग्जाम दी थी मैंने। केवीएल का नियम लागू होता है मैथ से 8 सेल, यानी कि इस तरीके से आपका जो कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा है। फिर देखिएगा डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? SCR में जंक्शन की संख्या 3 होती है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान P प्रकार की अर्धशुद्धि गैलियम। ओम का नियम लागू नहीं होता है एरेकिक में। ये जो क्वेश्चन मेरे को बताए गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ना कि मैंने स्वयं ने ये क्वेश्चन देखे नहीं है। हुक व लूप का बनाने हेतु कौन से प्लायर काम में लिए जाते हैं? तो राउंड लॉज प्लायर इसमें आंसर था। एंड गेट से संबंधित यहाँ पे पूछा गया था। जनरेटर के नियम से जानते हैं, वो भी पूछा गया। अल्टरनेटर के समान कौन सी मोटर है? तो सिंक्रोनस मोटर है, ये पूछा गया था। MMF की इकाई यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई तो एम्पेट्रन होती है। वे सेल जिनको हम चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं तो वो द्वितीयक सेल होते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में पूछा गया था, यानी कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न की जाती है। कौन से लैंप जो लकड़ी बोर्ड पर लगाए जाते हैं? आर्मेचर की रिवाइंडिंग पहले गर्म क्यों करते हैं? तो नमी से मुक्त करने के लिए। UJT B1 व B2 इसमें, यानी कि UJT में 3 होते हैं, ये जो बताए गए हैं 3 टर्मिनल। 18 SWG का mm में मान पूछा गया है 1.219, यानी कि इनसे आपको पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे देखिए ब्राड वाल चित्र छेद करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हस्त औजारों में आता है आपका इलेक्ट्रिशियन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। और जीके से संबंधित भी ये क्वेश्चन आया था आपके, देखिएगा सेकंड को। बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा शार्दुल सिंह। आमेर जिले किले के सामने स्थित झील का नाम? मानसागर झील। गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। इस वर्ष 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले लक्ष्यराज से संबंधित किस वंश से? मेवाड़ के महाराणा प्रताप से। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का धूपगढ़ी जंतर मंतर, यानी कि धूप जो घड़ी है वो जंतर मंतर किस जगह से? जयपुर में। आना सागर झील का निर्माण अनोराज जो कि अजमेर से है। मडावा शहर किस जिले में? झुंझुनू में। लक्ष्मणगढ़ किस जिले में? सीकर में। रूपरेल नदी का उद्गम उदयनाथ के पहाड़ी। मेवाड़ वंश का संस्थापक परावल। नथमल की हवेली जैसलमेर। टोरडे सागर बांध कहाँ है? टोंक में। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये यहाँ पे दी गई है चंद्रप्रदाय की। और एक और देखिए पृथ्वीराज, एक और आया था केसरी सिंह बारेट,
कुछ इस तरीके से वहाँ पे इसकी कविता का नाम पूछा गया था 20 को 1 मई। एक 2019 में जिन्होंने साइकिल से यात्रा की थी, यानी कि फर्स्ट जो आए थे, उन्होंने क्या वो दिया गया था मैसेज, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, योगा के लिए, कुछ इस तरह का ऑप्शन भी आया था आपको 20 तारीख को। तो इस तरीके एक क्वेश्चन आया था आपका, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो आपके कब, जो आपके महाराष्ट्र में किसका उद्घाटन किया था, जहाँ 1400 करोड़ में, यानी कुछ इस तरह से आया था। तो उसमें आपके मेट्रो का ऑप्शन भी दिया गया था। मेट्रो के 4 ऑप्शन थे उनमें, तो वहाँ के तो जिन्होंने, यानी कि 2022 का भी आया था आपका, मार्च का, अप्रैल या मार्च का शायद वो क्वेश्चन था पीएम मोदी ने के बारे में, और 2019 के बारे में भी आया था, करंट के से संबंधित क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आए थे। और आगे भी देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मिलता है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर पर आप जो भी क्वेश्चन यानी कि एग्जाम दे के आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपको जो भी याद होते हैं 2-5 क्वेश्चन, उनको लिख करके फ़ोटो लिख करके भेज दीजिएगा, यानी कि फ़ोटो डालकर, यानी कि पन्ने में लिख के फ़ोटो डाल देना है। उस व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको देखिएगा उसके कोड दिए गए होंगे, यानी कि 9587521806 कोड लगाना है, और आपको यहाँ पे पूरी PDF मिल जाएगी जो ये वीडियो देख रहे हैं इसकी। तो इसी तरीके से देखिएगा, आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी, यानी कि न्यूज़ से संबंधित या पेपर से संबंधित, आपको जल्दी अपलोड की जाएगी। तो इसी तरीके से न्यूज़ पाने के लिए आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।